तो दोस्तों सिलेक्शन कमेटी के नए बॉस का हो चुका है ऐलान, लेकिन इस बात से रोहित और विराट क्यों हैं परेशान, ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि रोहित और विराट पर गाज गिरने वाली है एक फॉर्मेट से, जो सबसे छोटा फॉर्मेट है वर्ल्ड क्रिकेट का। टी20 क्रिकेट से जो है उनको हो सकता है बाहर कर दिया जाए, यानी कि रेस्ट दे दिया जाए। रोहित पर बड़ी गाज गिर सकती है, लेकिन विराट की फिटनेस इतनी अच्छी है कि उन पर डिस्कस होगा आगे जाके। लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई की मैनेजमेंट और ये सब जो प्रेसिडेंट वगैरह यानी कि जो जय शाह ऑनररी सेक्रेटरी हैं, ये सब जो है बातचीत करेंगे। वेट कर रहे थे सिर्फ एक गद्दी पूरी होने का, यानी कि गद्दी के ऊपर अजीत अगरकर को बैठ जाने का वेट कर रहे थे। और संभावना थी कि अजीत अगरकर का ही यहाँ पर नाम लिया जाएगा वेस्ट जोन से, क्योंकि नॉर्थ जोन से लगातार जो है चेतन शर्मा जो है पोस्ट पर बैठे थे। पर लेकिन चेतन शर्मा ने कुछ ऐसे कारनामे किए कि उनको रिजाइन करना पड़ा खुद ही। अगर नहीं करना पड़ता तो वो निकाल ही देती बीसीसीआई उनको। खैर वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद से गद्दी खाली थी। वीरेंद्र सहवाग को अप्रोच किया गया, वीरेंद्र सहवाग ने भी यहाँ पर मना कर दिया, क्योंकि सैलरी कम है और सैलरी अब बढ़ा दी है। 1 करोड़ सालाना सैलरी से 3 करोड़ कर दिया। अजीत अगरकर के तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉटरी लग गई कि उनके गद्दी पे बैठते ही यहाँ पर सैलरी बढ़ा दी गई। अब देखना होगा कि टीम इंडिया का जो ओहदा है वर्ल्ड क्रिकेट में, यानी कि ट्रॉफीज जीतने का, वो कितना बढ़ता है। और ऐसी जो है जो चयन समिति नई आई है, यानी कि एक ही मेंबर आया है, इनका जो बॉस है वो ही नया आया है, यानी कि चेयरपर्सन सिलेक्शन कमेटी का नया आया है। बाकी सब जो भी हैं वो सब वही हैं। अगर आप बाकी सब सिलेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर अजीत अगरकर जो है चेयरपर्सन है, उसके अलावा शिव सुंदर दास, सुब्रतो बैनर्जी, सलील अंकोला, श्रीधर शरद यहाँ पर हैं। तो ये सब मिलकर यहाँ पर चुनाव करेंगे एक ठीक टीम का, जिसमें कोई कुछ भी बायस नहीं होगा। और साथ ही साथ प्लेयर्स को उनकी पूरी पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ पर लिया जाएगा टीम में, यानी कि उनका चुनाव होगा, सिलेक्शन होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखी जाएगी कि टी20 की टीम जो है नहीं बनाई जाए, और इसी वजह से रोहित और कोहली पर गाज गिर सकती है टी20 फॉर्मेट से। क्योंकि अब जो है एवर चेंजिंग फॉर्मेट है, इवॉल्व होता रहता है टी20 क्रिकेट। और आईपीएल के जो यंग टैलेंट्स है, आईपीएल 2023 के जिनका अच्छा प्रदर्शन हुआ और उनको फायदा हुआ है, एशिया कप इमर्जिंग जो एशिया कप 2023 का जो स्क्वाड है, उसमें भी कहीं जो है तो एपीएल 2023 के खिलाड़ी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अजीत अगरकर जो है अब सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन बन चुके हैं। अब वो कड़े फैसले लेने के लिए तैयार हैं, और उनको जो ये ओहदा दिया गया है, उनके जो टेस्ट मैचेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिया गया। अगर आप उनके ओवरऑल मैचेस की बात करें अजीत अगरकर की, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं। वो 26 टेस्ट मैचेस खेले हैं उन्होंने, और 191 ओडीआईस खेले, यानी कि 191 ओडीआई, और 4 टी20 इंटरनेशनल खेले। उनको टी20 इंटरनेशनल खेलने का भी एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ आईपीएल में कोचिंग देने का भी एक्सपीरियंस है उनको। तो इस वजह से उनको यहाँ पर एक वो परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाते हैं कि किस तरीके से एक सिलेक्टर टी20 की टीम किस हिसाब से सिलेक्ट करता है। अब से जो पिछले आप देखें कि अगर पिछले सिलेक्टर्स आए, चाहे चेतन शर्मा तक की बात करें, वहाँ पर उनको टी20 फॉर्मेट का इतना खासा एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ देख देख के एक्सपीरियंस आया होगा, लेकिन वो कभी खेले नहीं है। क्योंकि उनके दौर में टी20 फॉर्मेट था ही नहीं जब वो खेला करते थे। लेकिन अजीत अगरकर के दौर में यहाँ पर वो 4 टी20 इंटरनेशनल्स खेले, और 2007 टी20 वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका में, वो टीम का हिस्सा थे और वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे अजीत अगरकर। और साथ ही साथ अगर आप उनके कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके अभी तक उनके नाम पर एक रिकॉर्ड दर्ज है, फास्टेस्ट ओडीआई हाफ सेंचुरी इन ओडीआईज। तो कहीं ना कहीं ये भी उनके नाम पर दर्ज है एक रिकॉर्ड। और साथ ही साथ एक और रिकॉर्ड है कि द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द फास्टेस्ट टू रीच 50 ओडीआई विकेट्स नियरली अ डिकेड, यानी कि एक डिकेड तक यहाँ पर सबसे तेज 50 विकेटों का जो उन्होंने मार्क था वो अपने नाम किया था। तो लगातार रिकॉर्ड्स है, और कहीं ना कहीं अगर आप उनके फर्स्ट क्लास मैचेस की बात करें अजीत अगरकर के, तो वो भी जो है खास श्रेणी में आते हैं। 110 फर्स्ट क्लास मैचेस, 270 लिस्ट मैचेस और 62 टी20 मैचेस। तो 62 टी20 मैचेस प्लस 4 यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट के, यानी कि टी20 इंटरनेशनल जोड़ लीजिए, और उसके अलावा आप आईपीएल वगैरह सबको जोड़कर यहाँ पर 62 टी20 यहाँ पर उनके नाम आते हैं। तो इस वजह से टी20 का भी खासा अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन परेशानी की बात रोहित और विराट के लिए और अन्य क्रिकेटर्स के लिए भी है, कहीं ना कहीं उन पर भी गाज गिरेगी, जिनके नाम है अश्विन, भुवनेश्वर कुमार और केएल राहुल स्पेशली, इन पर भी कहीं ना कहीं गिर सकती है। मोहम्मद शमी का भी नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। पर लेकिन रोहित और विराट यहाँ पर हो सकता है कि उनको टी20 फॉर्मेट से रेस्ट दिया जाए, फोकस करना होगा उनको वनडे और यहाँ पर टेस्ट में। अब देखना होगा WTC साइकिल 2023 और 25, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए क्या आने वाले टाइम में किन यंगस्टर्स और सीनियर्स का मिक्सचर बनकर टीम सेलेक्ट होती है, और वर्ल्ड कप 2023 ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और एशिया कप 2023, फिर आने वाला जो यानी कि 2024 में टी20 वर्ल्ड कप होगा, उसके लिए
हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे, लेकिन उनके अंडर कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन कौन से युवा बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को, पूरी टीम को मौका मिलता है। क्या सीनियर मिक्स्ड विद यंगस्टर्स टीम बनाएंगे, क्या बिल्कुल ही यंग टीम खड़ी कर देंगे अजीत अगरकर, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन इतना कंफर्म है कि रोहित और विराट पर कहीं ना कहीं गाज गिरने वाली है। रोहित पर शायद हो सकता है ज्यादा गिरे, विराट की फिटनेस को देखते हुए उन पर भी डिस्कस करना रहता है। अब यहाँ पर गद्दी पूरी भर चुकी है अजीत अगरकर से, और वो ही डिस्कस करेंगे। सिर्फ इसी चीज का वेट हो रहा था कि यहाँ पर चेयरपर्सन यहाँ पर बैठेगा, उसके बाद सारे के सारे डिसीजन पूरे तरीके से, पुख्ता तरीके से लिए जाएंगे। आपकी क्या राय इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।